भारत ने तैयार किया भविष्य का ब्रह्मास्त्र। आवाज की गति से 7 गुना तेज हमला। लोहे की एक साधारण रड बन जाएगी परमाणु बम से भी ज्यादा घातक। चीन की दीवार में छेद करने वाला हथियार तैयार। पुणे की लैब में तैयार हुआ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राक्षस, जिसके ट्रिगर पर उंगली रखते ही इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक कांपेगी धरती। अमेरिका ने जिसे नामुमकिन मानकर छोड़ दिया, भारत के वैज्ञानिकों ने उसे मुमकिन कर दिखाया। DRDO के चीफ ने दुनिया को दी अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी। दोस्तों, 2026 के इस दौर में अगर आपको लगता है कि जंग आज भी तोप के गोलों और बारूद के धुएं से जीती जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत ने अपनी आस्तीन से एक ऐसा इक्का निकाला है जिसने युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। ये खबर किसी मिसाइल या फाइटर जेट की नहीं है। ये खबर उस टेक्नोलॉजी की है जिसे अब तक हम और आप सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे। सोचिए, एक ऐसी तोप जिसमें ना तो गोला बारूद भरा जाता है, ना उसमें कोई विस्फोटक होता है, लेकिन जब वो फायर करती है तो उससे निकला हुआ प्रोजेक्टाइल इतनी स्पीड से जाता है कि हवा भी चीख उठती है। ये प्रोजेक्टाइल जब दुश्मन के टैंक या जहाज से टकराता है तो वहां कोई धमाका नहीं होता, बल्कि वो चीज अस्तित्व से ही मिट जाती है। ये शुद्ध काइनेटिक एनर्जी का तांडव है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की पुणे स्थित प्रयोगशाला ARDE यानी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि भारत का अपना स्वदेशी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन सिस्टम बनकर तैयार होने की कगार पर है। ARDE के डायरेक्टर A राजू ने जो खुलासा किया है, उसने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। ये वो हथियार है जिसे बनाने में अमेरिका जैसा सुपर पावर भी पसीने छोड़ चुका है, लेकिन भारत के देसी दिमाग ने इसका तोड़ निकाल लिया है। आखिर क्या है ये रेल गन? क्यों इसे चीन और पाकिस्तान के लिए मौत का फरमान कहा जा रहा है? और कैसे बिना बारूद के ये हथियार तबाही मचाएगा? हम आपको बताएंगे साइंस के चमत्कार और भारत की इस नई शक्ति की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि असली महाशक्ति किसे कहते हैं। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। मामला एकदम कड़क है और समझने वाला है। अब तक दुनिया में जितनी भी तोपें बनी हैं, सब में एक ही फंडा काम करता था। पीछे बारूद भरो, आग लगाओ और गैस के दबाव से गोला बाहर फेंको। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। बारूद की अपनी एक सीमा है। वो गोले को एक हद से ज्यादा तेज नहीं फेंक सकता। लेकिन भारत ने कहा, हटाओ ये पुराना कबाड़। अब एंट्री होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन की। इसमें कोई बारूद नहीं होता। इसमें होती हैं 2 समानांतर पटरियां, जिनमें जबरदस्त बिजली यानी हाई वोल्टेज करंट दौड़ाया जाता है। जब इन पटरियों के बीच में एक धातु का गोला रखा जाता है, तो वहां पैदा होता है एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो उस गोले को लात मारकर बाहर फेंकता है। और ये लात इतनी जोरदार होती है कि गोला हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ लेता है। हाइपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से 6 से 7 गुना तेज। मैग 6 से 7। आप पलक झपकाएंगे और गोला 200 किलोमीटर दूर दुश्मन के खेमे में तबाही मचा चुका होगा। ARDE के प्रमुख A राजू ने बताया है कि उनकी टीम इस पर दिन रात काम कर रही है और शुरुआती ट्रायल बेहद सफल रहे हैं। 2026 में भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है जिनके पास ये तकनीक है। चीन अपने जिन जहाजों पर इतराता है, ये रेल गन उन जहाजों को बीच समंदर में 2 टुकड़ों में ऐसे काट देगी जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। और सबसे बड़ी बात, इस गोले को रोकने के लिए दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है। क्योंकि आप मिसाइल को तो इंटरसेप्ट कर सकते हो, लेकिन एक ठोस लोहे के टुकड़े को जो बिजली की रफ्तार से आ रहा हो, उसे कैसे रोकोगे? अमेरिका फेल, भारत पास, देसी इंजीनियरिंग का कमाल। अब जरा छाती चौड़ी करने वाली बात सुनिए। अमेरिका, जो खुद को टेक्नोलॉजी का बाप समझता है, उसने सालों तक इस रेल गन प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर फूंक दिए, लेकिन अंत में हार मानकर प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्यों? क्योंकि रेल गन को चलाने के लिए जितनी बिजली चाहिए होती है, उसे मैनेज करना और पटरियों को पिघलने से बचाना, ये बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों का जुगाड़ और जीनियस दिमाग काम आया। ARDE पुणे, जो पहले से ही पिनाका रॉकेट और ATAGS तोप बनाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुका है, उसने इस चुनौती को स्वीकार किया। राजू ने कंफर्म किया है कि भारत ने 10 मेगाजूल क्षमता वाली रेल गन का सफल परीक्षण कर लिया है और अब हम इसे 100 मेगाजूल तक ले जाने की तैयारी में हैं। 10 मेगाजूल का मतलब समझते हैं? ये इतनी ऊर्जा है कि एक भारी भरकम ट्रक को हवा में उछाल दे। भारत ने खास तरह के कैपेसिटर बैंक तैयार किए हैं जो पल भर में इतनी बिजली रिलीज करते हैं कि धमाका हो जाता है।
ये शुद्ध रूप से मेक इन इंडिया का चमत्कार है। जहां पश्चिमी देश हार मान गए, वहां भारत ने अपनी जिद से रास्ता बना लिया है। ये 2026 का भारत है, जो दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि अपनी तकनीक खुद इजाद करता है। इस सफलता के पीछे एक रणनीति है। अगर कल को युद्ध छिड़ता है, तो हमारे पास एक ऐसा हथियार होना चाहिए जिसकी काट किसी के पास ना हो। और रेलगन वही ब्रह्मास्त्र है। युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, पैसे से भी लड़ा जाता है। आज की तारीख में एक अच्छी क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने का खर्च करोड़ों रुपए में आता है। अगर पाकिस्तान जैसा भिखारी देश हम पर सस्ते ड्रोन या रॉकेट छोड़ता है, तो उसे गिराने के लिए करोड़ों रुपए की मिसाइल छोड़ना समझदारी नहीं है। यहीं पर रेलगन गेम चेंजर साबित होती है। रेलगन से फायर किए गए एक गोले की कीमत मिसाइल के मुकाबले कुछ भी नहीं है, शायद 500 रुपए या 1 लाख रुपए। सोचिए, उधर चीन अपनी महंगी हाइपरसोनिक मिसाइल दागेगा और इधर भारत अपनी सस्ती रेलगन से दनादन गोले बरसाकर उन्हें हवा में ही राख बना देगा। इसे कहते हैं कॉस्ट असिमेट्री। हम दुश्मन को आर्थिक रूप से भी तोड़ देंगे। ARDE का ये सिस्टम भारतीय सेना और नौसेना दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब जमीन पर तो दुश्मन के बंकर उड़ेंगे ही, समंदर में भी चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। रेलगन के गोले का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए एक जहाज या ट्रक पर हजारों गोले लादे जा सकते हैं। मिसाइलें तो 10 से 20 होती है, खत्म हो गई तो खेल खत्म। लेकिन रेलगन जब तक बिजली है तब तक फायरिंग चालू रहेगी। ये दुश्मन पर सैचुरेशन फायर करने की क्षमता देता है। मतलब गोलों की ऐसी बारिश कि दुश्मन को सिर छिपाने की जगह न मिले। अब थोड़ा साइंस के उस पहलू को समझते हैं जो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। लोग पूछते हैं कि भाई अगर इसमें बारूद नहीं है तो ये तबाही कैसे मचाता है? जवाब है गति। फिजिक्स का एक नियम है, अगर किसी चीज का वजन ज्यादा है और रफ्तार बहुत ज्यादा है तो उसकी टक्कर किसी परमाणु बम के छोटे धमाके जैसी होती है। इसे काइनेटिक एनर्जी वॉरहेड कहते हैं। जब रेल गन का ठोस टंगस्टन या स्टील का गोला मैग 7 आवाज से 7 गुना तेज की रफ्तार से किसी टैंक या बंकर से टकराता है तो वहां इतनी गर्मी और दबाव पैदा होता है कि लोहा भी भाप बन जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आसमान से एक उल्का पिंड गिर रहा है। जब वो गिरता है तो उसमें बारूद नहीं होता, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों को मिटा देता है। भारत का रेल गन वही छोटा उल्का पिंड है जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। चीन ने तिब्बत में और पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर जो कंक्रीट के मोटे मोटे बंकर बना रखे हैं, वो मिसाइलों को तो शायद झेल जाए, लेकिन रेल गन का गोला उन्हें आर पार छेद देगा। ये रॉड फ्रॉम गॉड कॉन्सेप्ट का जमीनी संस्करण है। दुश्मन चाहे जमीन के कितने भी नीचे छिप जाए, इस हथियार की मार से बचना नामुमकिन है। और चूंकि इसमें कोई केमिकल विस्फोटक नहीं है, इसलिए इसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत सुरक्षित है। अपनी सेना के लिए कोई खतरा नहीं, सारा खतरा सिर्फ सामने वाले के लिए। ARDE के चीफ ए राजू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सीमा पर तनाव चरम पर है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है। भारत बता रहा है कि हम चुप नहीं बैठे हैं। हमारी लैब्स में वो तैयारी चल रही है जो आने वाले 50 सालों तक भारत को सुरक्षा देगी। रेल गन प्रोजेक्ट पर काम करना लोहे के चने चबाने जैसा था। इसके लिए ऐसे मटेरियल्स चाहिए थे जो हजारों डिग्री का तापमान सह सके। ऐसी स्विचिंग टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो माइक्रो सेकंड में लाखों वोल्ट करंट पास कर सके। भारतीय वैज्ञानिकों ने ये सब घर में बनाया है। 2026 तक आते आते हम इसे ट्रकों पर माउंट करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, यानी एक चलता फिरता बिजली घर जो मौत बरसाता है। भविष्य में जब भारत के नए युद्धपोत समंदर में उतरेंगे तो उन पर बड़ी बड़ी तोपों की जगह यही रेल गन लगी होगी। चीन अपनी नेवी को कितनी भी बड़ी कर ले, लेकिन अगर भारत के पास ऐसी गन है जो 200 किलोमीटर दूर से ही अचूक निशाना लगा सकती है, तो उनकी संख्या धरी की धरी रह जाएगी। ये टेक्नोलॉजी भारत को डिफेंसिव से ऑफेंसिव बना रही है। अब हमले का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खतरा दिखते ही उसे इतनी दूर से खत्म कर देंगे कि दुश्मन को हमारी शक्ल भी नहीं दिखेगी। इस टेक्नोलॉजी के आने से दुनिया में भारत का कद अचानक बहुत बड़ा हो गया है। अब तक रेल गन के मामले में सिर्फ चीन दावा करता था, हवाबाजी ज्यादा, हकीकत कम। लेकिन भारत ने ए राजू के जरिए आधिकारिक पुष्टि करके बता दिया है कि हम रेस में पीछे नहीं हैं, बल्कि शायद आगे निकल चुके हैं। रूस और इजराइल जैसे देश भी अब भारत की इस प्रगति को हैरानी से देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सबूत है। जब आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है तो दुनिया आपकी बात सुनती है। अमेरिका, जो कल तक हमें टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करता था, आज वो भारत के साथ मिलकर काम करने को तरस रहा है।
लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, ये हमारा IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हमारा दिमाग है और हमारा हथियार है। इसका रिमोट कंट्रोल सिर्फ दिल्ली के हाथ में रहेगा। पाकिस्तान के लिए तो ये खबर दिल का दौरा पड़ने जैसी है। उनके पास ना तो इसे बनाने का पैसा है, ना दिमाग और ना ही बिजली। वहां तो वैसे ही बत्ती गुल रहती है। ऐसे में भारत की रेलगन उनके लिए एक ऐसा सपना है जिससे वो कभी जाग नहीं पाएंगे। ये शक्ति संतुलन को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका देता है। तो दोस्तों, भारत ने भविष्य का वज्र तैयार कर लिया है। इंद्रदेव का वज्र भी बिजली से चलता था और भारत का ये आधुनिक वज्र भी बिजली से ही दुश्मन का संहार करेगा। ए राजू और ARDE की टीम ने साबित कर दिया है कि भारतीय वैज्ञानिकों को कम आंकना दुनिया की सबसे बड़ी भूल होगी।